Jai Hind everyone. Recently, US has dropped the word Indo from the term Indo-Pacific, which he had been using for last 8 years. So, what is the what are the impacts of this? Why US has done this? What will be the impact of it on India as well as on China and as well as on US? So, we will talk about this in this video. देखिए, recently क्या हुआ है? देखिए यूएस की क्या है, कई सारी कमांड्स है, जैसे कि हमारे देश में आर्मी नेवी एयरफोर्स की कमांड होती है, पर्टिकुलर हमारे देश में होती है। ऐसे यूएस के वर्ल्ड वाइड कमांड्स लाइक सेंट्रल कमांड है, उसकी यूरोप कमांड है, अफ्रीका कमांड है, ऐसे अलग अलग कमांड्स है जो कि वर्क करती है। और उसमें ही जैसे यूएस की अगर हम बात करें तो एक सेंट्रल कमांड है, ठीक है, सेंट्रल कमांड है, सेंटकॉम जिसे कहते हैं, वो मिडिल ईस्ट वाले एरिया को कवर करती है। ऐसे यूरोप कमांड है, ऐसे ही उसकी अफ्रीका कमांड है। तो ये अलग अलग अफ्रीका यूरोप के रीजन को क्या करती है, कवर करती है। और एक उसकी सबसे बड़ी कमांड है जिसको कहते थे इंडो पैसिफिक कमांड, ठीक है, इंडो पैसिफिक कमांड, जो कि इंडो पैसिफिक वाला रीजन और सबसे बड़ा, मतलब इंडियन ओशन वाला रीजन आ जाता है, पैसिफिक ओशन वाला रीजन आ जाता है, काफी बड़े रीजन को क्या करती, कवर करती है। देख लो, तो यहाँ से लेके पूरा ये इतना ही रीजन को कवर करता है। तो इंडो पैसिफिक कमांड सबसे बड़ी थी, जिसका हेडक्वार्टर हवाई में है, मतलब है अभी, थी नहीं। उसके बाद 50% ये अर्थ का सरफेस कवर करता है। साथ ही इसमें मिलिट्री पर्सनल भी अगर आप देखोगे तो 3,75,000 आर द मिलिट्री पर्सनल वर्किंग हियर। तो देखो ये जो कमांड है, इसका नाम जो इंडो पैसिफिक कमांड था, इसका उन्होंने चेंज करके कर दिया है पैसिफिक कमांड, सिर्फ पैसिफिक कमांड, ठीक है। तो ये क्यों किया उन्होंने? उनका यहाँ पे कहना है कि हमने ये जो नाम किया है ये पहले भी ऐसा ही था, मतलब बिफोर 2018 इसका नाम पहले भी पैसिफिक कमांड ही था, यूएस पैसिफिक कमांड ही था फ्रॉम 1947 टू 2018। फिर बाद में उन्होंने 2018 में जब ट्रम्प का फर्स्ट टेन्योर आता है उस टाइम पे इसको रीनेम कर देते हैं इंडो पैसिफिक। और इसका कारण क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगी, व्हाई दे हैड एडेड इंडो हियर। और अभी इन्होंने वापस से ड्रॉप कर दे, वो कह रहे हैं कि हम अपनी पुरानी चीज के हिस्टोरिक नेम पे जा रहे हैं, नथिंग एल्स, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा, इवन नहीं भी होगा। जितना एरिया इसमें कवर हो रहा था उतना ही रीजन कवर होगा, जिस पर्पस के लिए बनाया गया था वही वो करेंगे। बट नाम से भी कई सारी चीजें इंपैक्ट होती है। देखो अगर हमारे मतलब इंडियन ओशन में इंडिया का नाम जुड़ा है तो हमें काफी चीजें अच्छी लगती है उसकी वजह से, मतलब उसका कुछ ना कुछ सिंबलिज्म है कि इंडिया से अगर जुड़ा है, इंडिया का नाम आ रहा है तो मतलब प्राउड सिचुएशन है हमारे लिए, या फिर हम कह सकते हैं कुछ अच्छा है। बट यहाँ से अगर चीजें हटा देते हैं तो मतलब सिंबलिज्म है, कुछ ना कुछ ये इम्पेक्ट करेगा। क्या यूएस के हमारे हमसे रिलेशन खत्म हो रहे, कुछ यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, एवरीथिंग विल डिस्कस। बट देखिए वहां के जो यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उन्होंने कहा है कि हमने जो इंडो पैसिफिक कमांड था उसमें से इंडो हटा दिया है, बाकी इसका कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं होगा, बस यूएस पैसिफिक कमांड पे वो वापस आ गए हैं। ये नॉर्मल अभी से इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। अब देखिए मतलब ये कारण क्या था पहले, मतलब इंडो लगाने का 2018 में इंडो वर्ड इन्होंने ऐड किया था, तो इसका क्या कारण था? तो इस टाइम पे काफी ज्यादा, जैसे 2010 के आसपास अगर आप देखोगे तो ऑयल ट्रेड काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहा था गल्फ के थ्रू। गल्फ के थ्रू आप लोग सभी को पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो हम आज के टाइम पे बात करें, इतना सारा वर्ल्ड का ऑयल ट्रांसफर करता है, गैस ट्रांसफर करता है। तो ये जो रीजन है मिडिल ईस्ट वाला, यहाँ से पूरा ऑयल ट्रांसफर होके जाता था, इधर के साइड स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ जाता है, ठीक है, हम सभी को पता है, इधर साइड स्ट्रेट ऑफ मलक्का आ जाता है, फिर पूरा ट्रांसफर होके इधर से होके जाता है, चाइना के पास जाता है। तो ये जो है यहाँ पे ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमें पता है ये वाली रीजन से भी अराउंड 55% ट्रेड होता है, इवन 90% होता है ओवरऑल वर्ल्ड का देखे तो। ये जो रीजन था काफी ज्यादा बिजी हो गया था। अब यहाँ पे धीरे धीरे चाइना की प्रेजेंस बढ़ना स्टार्ट हुई। आप लोगों को पता है चाइना की एक्सपांशन की पॉलिसी है, हमेशा वो साउथ चाइना सी को भी क्या कहता है कि रीजन तो मेरा है, साउथ चाइना सी 9 लाइन वहां पे वो करता है। उसके बाद उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन पे हमेशा वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, कहीं ना कहीं प्रेजेंस बनाने की कोशिश करता है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स थे चाइना के, जो कि यूएस को लगा कि चाइना क्या कर रहा है, अपनी यहाँ पे धीरे धीरे प्रेजेंस बना रहा है। तो अब उसके लिए उसने सोचा कि यहाँ पे हमें जो स्ट्रॉन्ग पार्टनर दिख रहा है वो है इंडिया। अगर हम इस मतलब इस जो उनकी कमांड है यहाँ पे अगर इंडिया को इंक्लूड कर लेते हैं, इंडिया को जोड़ लेते हैं, तो इसमें क्या मिल जाएगा, इसको एक एज मिल जाएगा, एक सपोर्ट मिल जाएगा, एक बेस मिल जाएगा, जो कि चाइना को काउंटर करने में, उस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो उन्होंने स्पेसिफिक कमांड को बना दिया था इंडो पैसिफिक कमांड, मतलब इंडिया को यहाँ पे थोड़ी इन्होंने इंपॉर्टेंस दे दी थी, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे बता रहा था कि उसकी जो स्ट्रेटेजी है उसमें थोड़ा सा बोलने का यहाँ पे वो आ गया था कि इंडिया का थोड़ा सा यहाँ पे क्या रोल है, ताकि चाइना को काउंटर करने में, जो प्रेजेंस है उसकी, उस चीज को खत्म करने में क्या हो सके, उसे हेल्प मिल सके। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ नाम बदला है। बाकी जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है
की जो है फुली कवर रहेगा, मतलब इंडियन ओशन भी पैसिफिक ओशन भी, जो रीजन अभी कवर हो रहा था वो पूरा कवर रहेगा। उसके साथ ही लाइक जो हमारे बायलैटरल पैक्ट्स है विथ यूएसए, जैसे कि सिक्योरिटी हो गया, ये लॉजिस्टिक्स वाला हो गया लेमुआ, कम्युनिकेशन वाला हो गया कोमकासा, बेका, ये जो अग्रीमेंट्स हुए ना हमारे यूएसए के साथ वो वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इवन दो मिलिट्री एक्सरसाइज विच वी आर डूइंग विथ यूएसए, जैसे कि मालाबार एक्सरसाइज हो गया जो क्वाड की होती है, उसके बाद जो भी एक्सरसाइज होती है वो सारी वही होगी, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं हुआ है। ये हमें ध्यान रखना है कि उसका नाम बदलने से इन चीजों पे इम्पैक्ट नहीं हुआ है। देखो ये पहले वाला जो इंडो पैसिफिक था और अभी वाला जो पैसिफिक कमांड है, दोनों में क्या बदला है? ये भी हाफ ऑफ द अर्थ कवर कर रहा है, वही ये भी वही कर रहा है। इतने ही मिलिट्री पर्सनल यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये भी काउंटरिंग चाइना, ये भी काउंटरिंग चाइना के लिए बनाया। बट अब यहाँ पे देखो मैसेज यहाँ से बीजिंग को क्या जा रहा है। पहले क्या लग रहा था उसे कि काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, दो ओशन का मतलब एक बड़ा फ्रंट बना हुआ है जिसमें मतलब काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, पावर मतलब बहुत सारे नेशंस मिले हुए हैं, इंडिया का नाम था। अब उसे क्या लग रहा है कि ऑलरेडी वो तो क्रिटिसाइज करता ही है, वो तो हमेशा बोलता है कि क्वाड ग्रुपिंग कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, इंडो पैसिफिक को हमेशा क्रिटिसाइज करता है। तो उसको यहाँ पे एक वेज मिल गया, एक वैलिडेशन मिल गया वो जो क्रिटिसिज्म करता था उसका, कि ये कोई एक यूनाइटेड ऑर्गेनाइज नहीं है, मतलब उसे यहाँ पे अब समझ आ गया है। वही न्यू दिल्ली मतलब इंडिया को क्या यहाँ पे मैसेज मिलेगा कि यहाँ लग रहा था हमें इंडो जोड़ा कि हम उसके सेंट्रल पिलर है, क्योंकि हमारा नाम जुड़ेगा तो हमें लगेगा ना कि हाँ हम सेंट्रल पिलर है। बट यहाँ क्या लग रहा है कि हमारा जो थोड़ी सी प्रेजेंस है, हमारा जो प्रोमिनेंस है वो थोड़ा कम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे साथ हो सकता है। अब देखिए क्वाड ग्रुपिंग, आप सभी को पता है क्वाड के बारे में, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग विच वॉज फॉर्म्ड टू काउंटर चाइना और टू प्रोटेक्ट द इंडो पैसिफिक रीजन, जिसके अंदर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया 4 नेशन है। अब देखिए इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्वाड पे पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज क्वाड वाज पर्टिकुलरली फॉर्म्ड टू सिक्योर द इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, इंडो पैसिफिक रीजन। अब यहाँ से अगर इंडो हट जाता है, ओनली पैसिफिक बच जाता है, तो ये कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करेगा। मतलब इसका जो एक सिग्निफिकेंस, इसका जो रिलेवेंस है, जिस पर्पज के लिए बनाया गया था, उसको क्या कर रहा है ये यहाँ पे थोड़ा सा कम कर रहा है। ये यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। मैं शशि थरूर ने भी यहाँ पे कमेंट किया है कि वन मोर नेल इन द कोफिन ऑफ क्वाड, मतलब क्वाड पे भी इम्पैक्ट करेगा ये, क्योंकि इंडो पैसिफिक में से इंडो ही हटा दिया है और इंडिया जो क्वाड का मतलब अच्छा एक मेजर मेंबर माना जाता है, मतलब माना नहीं जाता है ही सही, तो उसके ऊपर ये इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि चाइना को तो ऑलरेडी लगता ही था कि ये कुछ ना कर पाएंगे, कुछ ना कर पाएंगे, उसमें से भी इंडो हटा दिया, तो वो एक सिंबलिज्म है। देखो डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाएंगे कुछ भी, बट वो सिंबल एक जो है चीजें शो करता है। शॉर्ट टर्म तो शायद कुछ ना हो, बट लॉन्ग टर्म इसके इम्प्लीकेशंस काफी हो सकते हैं, तो हमें ध्यान रखना है इस चीज का। अब उसके बाद इसका अगर हम व्यू देखें, देखो कमांड बाउंड्रीज, ये जो है जो यूएस की कमांड, देखो मैं बताती हूँ आप लोगों को। देखो इसमें जो सेंट्रल कमांड है वो तो मिडिल ईस्ट वाले रीजन को कवर करती है, पर दूसरी चीज है मैप देखो यहाँ पे जो पीओके वाला रीजन है, ठीक है, ये आ जाता है सेंट्रल कमांड, मतलब अलग ही उन्होंने अलग कर दिया है इस रीजन को। मतलब ये मैप की कंट्रोवर्सी जो है ये भी यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है कि हाउ यूएस इज बिहेविंग, मतलब किस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है इंडिया को। मतलब वो हमारा ये वाला पार्ट इधर वाली मतलब पाकिस्तान वाली साइड बता रहा है और ये दूसरी कमांड में बता रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं कार्टोग्राफिक वे से कि ये चीजें गलत है। यही यहाँ पे पीओके वाला रीजन है, ठीक है। और अक्साई चीन वाला मतलब ये इंडियन टेरिटरी की जो इंटीग्रिटी है उसको इम्पेक्ट करता है। तो इस चीज को चाइना किस तरीके से देखेगा? देखो इंडिया का ये है जो बीजिंग ने बोला वो ठीक है, उसने बोल दिया, बट यहाँ पे जो है चाइना इस चीज को किस तरीके से देख सकता है कि यूएस ने सिर्फ डॉक्यूमेंट में नाम चेंज किया है, बट बीजिंग को क्या लगेगा, चाइना को क्या लगेगा कि जिस चीज का मैं बोल रहा था कि ये इंडो पैसिफिक वाली स्ट्रेटेजी, ये प्लानिंग जो है ये रिलेवेंट है, कुछ नहीं होगा इनसे, वही उस चीज को मतलब प्रोपेगेंडा मिल जाएगा उसे कि ये जो है कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से फेड हो रहा है, खत्म हो रहा है, और इसको प्रूफ बना देगा कि वो जो हमेशा क्रिटिसाइज कर रहा था वो सारी चीजें सही है यहाँ पे। मतलब एक उनका प्रोपेगेंडा जीत जाएगा यहाँ पे, बस ये कह सकते हैं। बाकी तो एक्चुअल में स्ट्रेटेजी में तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब देखो यूएस की बात करें, G7 की मीटिंग होती है, वहां तो यूएस बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम इंडिया के साथ हैं, इंडिया को सपोर्ट करेंगे, इंडिया के हम दोस्त है, काफी अच्छी अच्छी चीजें बातें करते हैं। बट देखो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो टेरिफ, जो टेरिफ हमारे साथ वॉर उन्होंने खेला, ट्रेड डिस्प्यूट जो सारे किए, इतनी सारी चीजें हमारे साथ करी थी ना उन्होंने। मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से जो 3 सेलर्स की मतलब कैजुअलिटी हो गई। इंडिया का रोल जो है यूएस की पब्लिक डॉक्ट्रिन वो कम कर रहे हैं यहाँ पे इंडो हटा के। तो ये सारी चीजें क्या बता रहा है कि एक तरफ तो बातें कर रहे हैं बट दूसरी तरफ हमें क्या दिख रहा है, तो यूएस का मतलब एक रिलेशन बताता है कि मतलब दिखता तो हमें स्टेबल है, बट आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर सकता है हमारी चीजों को।
हमने यहाँ से क्या देखा, पहली चीज तो कि ऑपरेशन हार्ड पावर है, मतलब इतना सारा इनकी जो इंडो पैसिफिक कमांड है, इतने सारे लोग हैं, बट अगर उसकी पार्टनर ही लाइक इंडिया को ही ये ऐसे निग्लेक्ट करेंगे तो उनकी इन चीजों पे इम्पेक्ट करेगा ये, ठीक है। उसके बाद कार्टोग्राफिक, मतलब मैप को अलग तरीके से बताना, हमारे मैप को आधा तोड़ देना, जो हमारा पार्ट है उसको दूसरी कमांड में इंक्लूड कर लेना, तो ये भी यहाँ पे दिखाता है, मतलब ट्रस्ट को कम करता है। साथ ही इंडो को हटाना, ये भी एक चीज को हटाता है कि क्वाड का जो यूनिफाइड बना हुआ एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ से बिखरता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीजें हमें क्या शो कर रही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा आने वाले टाइम पे हम देखेंगे, बट इट कैन हैव मेजर इम्पैक्ट्स इन नियर फ्यूचर। चाइना को एक एज मिल जाएगा यहाँ से, उन्हें लगेगा कि ये ग्रुप काम सही से नहीं कर पा रहा है, वो अपनी और ज्यादा प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।